ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी। वो देख लो। एक्स प्लस वाई यह होता ही है। और एक्स माइनस वाई यही प्लस माइनस का डिफरेंस और सब सेम है। हम इस फार्मूला को, इस आइडेंटिटी को इससे भी निकाल सकते हैं। यानी इस फार्मूला में यहाँ लिखो एक्स प्लस, अब ब्रैकेट में माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी इसमें वाई की जगह जहां जहां वाई है दोनों तरफ माइनस वाई डाल दो तो यह बन जाएगा। तो फिर भी माइनस वाला लोग याद रखते हैं, एक कन्वेंशन हेल्प भी करता है। तो फिर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यह है। यह याद रखना, यह जरूरत नहीं है, यह याद रखना है। यह एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy विद इन एक्स प्लस वाई। फिर एक्स माइनस वाई का यह छोड़ देना, यह याद रखना। यह एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy विद इन एक्स माइनस वाई। तुम इसको इससे भी निकाल सकते हो। इसमें यहां लिखो एक्स प्लस, अब ब्रैकेट में माइनस वाई और होल क्यूब, यानी इस फॉर्मूला में वाई की जगह माइनस वाई, दोनों तरफ जहां जहां वाई है माइनस वाई डाल दो तो यह फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेकिन फिर भी माइनस वाला अलग से लोग याद रखते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा टाइम कम लगता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, या यहाँ देखो टू 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 है। एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस बी, या यहाँ ए और बी, या एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। एक्स की जगह हो सकता है वाई हो, एक्स की जगह हो सकता है वाई स्क्वायर हो, एक्स की जगह हो सकता है एक्स क्यूब हो। अगर एक्स की जगह एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स, एक्स क्यूब प्लस है एक्स क्यूब प्लस बी, तो यहाँ भी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस ए बी। एक्स की जगह एक्स क्यूब है तो दोनों तरफ जहां जहां एक्स है वहां एक्स क्यूब डाल दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यह होता है। यह फैक्टराइजेशन में होगा, जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जैसे इसी को फैक्टराइज करना है तो यह होगा, इसको फैक्टराइज करना है तो यह होगा। फैक्टर का मतलब प्रोडक्ट में यह होता है। इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो यह आएगा दिस इंटू दिस, दो फैक्टर्स हैं। लेकिन इसी में अगर यह जीरो हो तो दिस होल इक्वल जीरो, यानी दिस इक्वल दिस। तो यह भी कभी जरूरत पड़ती है, लोग देखेंगे आगे। तो फैक्टराइजेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत तुम्हें ऐसा दिया रहेगा, बोला इसको फैक्टराइज करो तो यह होगा। लेकिन यह तभी होगा जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो। फिर एक यह है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, या, है ना। ये दोनों याद रखते हैं, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। ये फैक्टराइजेशन जब भी कोई ऐसा हो, अब बोले कि फैक्टराइज करो तो यह लिख डालेंगे। यह हुआ बोले कि फैक्टराइज करो तो यह लिख डालेंगे। एक्स वाई की जगह कुछ दूसरी भी चीजें हो सकती है। अब एक्सरसाइज 2.4 जो है हम लोगों ने लोग नहीं कर पाए थे, समय नहीं मिला था। अब यह देखो क्या है। यह है, मैं थोड़ा क्वेश्चन एक्सरसाइज देख रहा हूं। अब यह देखो, यह जो एक्सरसाइज जो 2.4 है, 2.4 में क्वेश्चन नंबर वन बुक निकाल लेना। देखो क्वेश्चन नंबर वन में लिख है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन वन में लिखा हुआ है। और वन का फर्स्ट पार्ट जो है वही है एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस 10। तो इसको आइडेंटिटी जो यह वाला है वह लगा दिया, हो गया। यह भी है, यहाँ प्लस लिख के ब्रैकेट में -10 लिखना, या यहाँ लिखा है, नहीं नहीं लिखा है। यार ए यहाँ 8 है और आइडेंटिटी जो है अब बी यहाँ -10 है। अब यह देखो, एक यहाँ एक्स की जगह 3x है, एक्स प्लस ए, यह जो है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी। या एक्स की जगह 3x है, ए की जगह 4 है, अब बी की जगह -5 है। देखो एक्स स्क्वायर होता है ना, वहां 3x की जगह, एक्स की जगह 3x लिखना। हाँ, और यह जहां जहां एक्स है वहां 3x लिखेंगे, क्योंकि उसकी जगह 3x है। तो यही वाला जो एंटिटी है वो यूज हो रहा है यहाँ भी। दूसरा है, मान लो ये स्ट्राइक नहीं करता था, एक एक करके इंटू करो, दिस इंटू दिस प्लस 3x इंटू -5 प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -5, यानी क्या करके भी, ये मेथड टू है। अगर यह आइडेंटिटी अगर आगे स्ट्राइक किया तो ठीक है। और फिफ्थ हमारा यह है, ये हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए वाई स्क्वायर है और बी है 3/2। ये यहाँ लगा है ए, ए प्लस बी, ए माइनस ए यहाँ वाई स्क्वायर है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का। मान लो ये स्ट्राइक ना करे, अजीब लगे, अजीब टाइप का, तो एक एक करके तो यह फॉर्मूला वो भी लगा सकते हो, एक दूसरा मेथड। इसको मनी मत एक्स मानो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, या ए 3/2 बी माइनस 3/2 और एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन इससे अच्छा है यह लगाना, यह बेटर मेथड, इसलिए मैंने इसको टिक लगाया डबल, कि यह इससे भी बनेगा, और यह जो है सबसे आसान यह है, एक्स प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, एक की जगह यहाँ वाई स्क्वायर। फिर यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हम इस सबके वैल्यू अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके बनाने हैं। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ है इवेल्युएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो यह सब तो बहुत मुश्किल नहीं है। यह देखो, यह जो है इसको 100 + 3 और 100 + 7 लिखा, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला लगा दिया। यहाँ 100 - 5 100 - 4 लिखा, तो इसको x की जगह 100 होगा, a की जगह -5, b की जगह -4। देखो वही एंटिटी लग रहा है। फिर यहाँ यह भी a की जगह, x की जगह 100 लिखना, और a की जगह 4 और b की जगह -4, यह बन गया। अब थर्ड देखता हूँ, थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड में फैक्टराइज करना है। तो थर्ड का फर्स्ट जो है, ये डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला डायरेक्ट लग रहा था। मान लो ये स्ट्राइक नहीं किया, यहाँ यह 3x का होल स्क्वायर और यहाँ y का होल स्क्वायर कर दिया। अब 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, और इसको चेक किया मैच कर गया, यानी यह 3x + y का होल स्क्वायर। मान लो ही नहीं करा, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट करके पूरा मार्क्स मिलेगा। दोनों में टर्म से कोई करो। यहाँ देखो मैंने करा, यही सेम चीज 2 बार आ गया, इसको होल स्क्वायर लिख डालो, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मान लो स्ट्राइक कर गया तो ठीक है। जब भी कभी ऐसा रहे तो एक बार देखना चाहिए, टाइम थोड़ा कम लगेगा ऊपर वाले में। नहीं स्ट्राइक किया तो, या तो जनरल में तो हर केस के लिए है। लेकिन अगर मान लो ये दोनों इक्वल नहीं होते, तब तो इससे बनता, इसी से यही मेथड काम करे, दूसरा कोई नहीं। लेकिन जब मान लो ये दोनों मैच कर रहा है, 2ab फॉर्म में है, स्टैंडर्ड होल स्क्वायर वाले फॉर्म में, तो दोनों में से कोई मेथड लगेगा। अब सेकंड जो है, 3 का सेकंड पार्ट, ये भी फैक्टराइज करना है। ये तो मिल्टन स्प्लिटिंग करके ये डायरेक्ट, ये भी आ रहा है, मेथड दोनों लगेंगे इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डायरेक्ट लग रहा है, ये 2ab करके करा है, ए या बी या, और मैच कर गया तो यह लग गया। मान लो नहीं होता, ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो मिल्टन स्प्लिट करके बनता है ना। वैसे मिल्टन स्प्लिट करके इसका भी बनेगा। अब फिर यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, देखो यह मैंने यहाँ कोट भी कर दिया है। अब फोर्थ फोर्थ का देखता हूं क्या है। फोर्थ है एक्सपेंड करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब फोर्थ वाला एक्सपेंड करना है। ये देखने ही से लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। वही लगा दिया, हो गया आंसर। मैंने रिजल्ट भी कोट कर दिया है। सेकंड में भी यही काम करेंगे। देखो यहाँ a की जगह 2x है, b की जगह -y, c की जगह z है। ऐसे पहले एक बार लिख दिया प्लस प्लस करके। फिर यहाँ a की जगह -2x, b की जगह 3y और c की जगह 2z। यहाँ a की जगह 3 है, b की जगह -7b और c की जगह -c, लगा दिया। यहाँ भी a की जगह -2x, b की जगह 5y, c की जगह -3z। यहाँ भी a की जगह 1/4 है, b की जगह -12b और c की जगह 1। हो गया, कहानी खत्म। अब फिर देखता हूं क्या है। फिफ्थ है, फिफ्थ है फैक्टराइज, फैक्टराइज करो। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो 2 यहाँ फर्स्ट हमेशा पॉजिटिव लिखना है, ऐसे वाले के फिर नेगेटिव मत लिखना, नेगेटिव से भी बनेगा। लेकिन हम एक याद रखते हैं, जब भी 4x स्क्वायर जो भी हो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ -2x का होल स्क्वायर सभी बनेगा, उन्हें में कह रहा, एक याद रखो। तो 2x, अब दूसरा में क्या होगा, 3y होगा कि -3y, -4z होगा कि 4z, वो पता करते हैं। यह तो प्लस में लिखना मत भूलना पहले वाले को। अब दूसरा, या तो 3y का होल स्क्वायर लिखाएगा या -3y का होल स्क्वायर, देखते हैं कौन लिखाएगा।
तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 या 2xy, तो यहां देखते हैं क्या है, ये प्लस है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होगा तभी ना प्लस बनेगा, ये तो प्लस रखना ही है हमें, तो इसको प्लस में लिखा। अब तीसरा का देखे, 4z का होल स्क्वायर लिखूं कि -4z, तो कोई यह ले लो, या ले लो, यही ले लो, ये फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट तो पॉजिटिव 2x है ही, लेकिन माइनस है, इसका मतलब तीसरा वाला नेगेटिव है, -4z है। इससे पता लगा है ना, इससे पता लग सकता है तीसरे वाले का, या तीसरा देखो इसमें YZ है, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट है, तो सेकंड तो हमारा पॉजिटिव निकल चुका है, थर्ड क्या हो कि माइनस आवे तो नेगेटिव हो, या अब यह जो है, ए का पता चल गया 2x, बी का पता चल गया 3y, 80 का -4z। अब अगला अपनी तरफ से लिख डालो 2AB, 2BC, 2CA, चेक भी कर लेंगे, यह इंटू करके यह आ रहा है, यह इंटू करके यह आ रहा है, एक बार आना चाहिए, सही है तो यह हो गया A++C का होल स्क्वायर, यहाँ भी यही है, ये √2x का होल स्क्वायर, -√2x से भी बनेगा, लेकिन प्लस से करो। हाँ, यहाँ जो मैंने बोला कि प्लस रखने के लिए तुम्हारे मन में होगा कि माइनस से नहीं बनेगा क्या, माइनस से भी बनेगा, जब यहाँ माइनस रखोगे इसको माइनस, तो यहाँ यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये सब भी देखना है साइन, तो यह बनेगा। तुम बोलोगे अच्छा किसी बच्चे का यह आंसर होगा, वो भी सही है, किसी दूसरे बच्चे का, दोनों डिफरेंट आंसर, डिफरेंट लुकिंग आंसर्स है, तो एग्जैक्टली सेम है, कैसे, तो मैं इसको इसके इक्वल करता हूं, देखो इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो पूरे का होल स्क्वायर, तो माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस, अंत में स्क्वायर, तो यह और यह तो यही है, ये दोनों सेम है, देखने में अलग लग रहा है, तो जब दोनों सेम है तो हम एक रखते हैं, तो जब भी ऐसा बना हो तो प्लस, फर्स्ट को प्लस से रखो, एक बना हुआ, यहाँ भी इसलिए मैंने प्लस रखा, माइनस से ही बनेगा, जैसे माइनस से यह आंसर होगा, यानी साइन बदल के, तो ये रूट हो गया। अब यहाँ पता लगाना है कि यहाँ +y होगा कि -y, तो यहाँ देखेंगे दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, एक नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव हमेशा लेते हैं हम लोग, अब एक जो कन्वेंशन ले रहे हैं, तो ये माइनस होगा, ऐसा ही दूसरा भी, और ये आ गया। ये वाला एकदम दिमाग में रखना है, बच्चे को दिक्कत होती है बहुत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंड करना है बेटा, है ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो बस A+B का होल क्यूब लगा देते हैं, यहाँ प्लस है बीच में तो प्लस वाला लगा देंगे, ए की जगह 2x, ये होता है A+B+Q+3, अभी ब्रैकेट में A+B, अब बाद में इसको मल्टीप्लाई भी कर देना, यहाँ भी आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है, यानी क्यूब वाला पहले, फिर यह फिर यहाँ माइनस वाला है, बीच में माइनस, तो सेकंड वाला A-B का या x-y का होल क्यूब वाला लगा देंगे, ठीक है, और यह जो है इंटू कर लिख डालें। हाँ, तो कुछ बच्चे बोलते हैं क्या यह वाला नहीं लगा सकते, प्लस वाला भी लगा सकते हैं, 2a लिखो यहाँ प्लस लिखो, यहाँ -3 भी कर दो, तब यहाँ प्लस वाला A+B का होल क्यूब वाला लगा देंगे, और जहां जहां ए होगा उस फॉर्मूला में वहां 2 है, जहां जहां बी है वहां -3 भी लिखेंगे, लेकिन लोगों ने एक कन्वेंशन है कि माइनस वाला अलग से रेडीमेड ही याद रखते हैं, ये वाला अलग से, प्लस वाला भी अलग से, A+B का होल क्यूब, तो दोनों अलग से, या तो उससे समय की बचत होती है, और नहीं तो इससे माइनस वाला भी प्लस वाले से बन सकता है, थर्ड वाला भी ऐसा ही है, यहाँ तो प्लस है ही बीच में, तो प्लस वाला लगा देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला लगाओ, प्लस वाले से भी बनेगा, ये देखो हो गया। अब 7 में देखते हैं क्या है, 7 में लगता है सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई करो, ये देखो होल क्यूब है तो इसको ऐसे लिखा, और यह तो होता है A-B का होल क्यूब, A-Q-B, A+B, या कहीं ये करते चले गए, फिर इसको देखो, यह लिखा, ये प्लस वाला है तो प्लस वाला लगा दो, फिर थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला ये वाला करा कर दिया। अब 8 को देखते हैं क्या है, 8 को मुझे लग रहा है कि फैक्टराइज करना है 8 को, तो यह A3 + B3 प्लस कुछ ऐसा है, ये A3 + B3 अभी, अब ब्रैकेट में A+B वो वाला है, तो इसको क्यूब, इसका क्यूब कर दिया, अब 3AB, तो 3 × 2A × B, A+B, लेकिन ये तो मैंने वैसे ही लिख डाला है बिना इसको देखे हुए, तो इसको मल्टीप्लाई रफ में कर लेंगे, या रफ में कर रहा हूं, दिस इंटू दिस, यही आ गया, नहीं यह नहीं आया, ये कितना आया से, हाँ
ये 6ab, ये 2 है, 6ab इंटू 2a, ये हो गया 12a² b, तो ये मैच कर गया। फिर दूसरा हो गया 6ab², ये मैच कर गया, सही है, एक बार देख लेंगे वैसे होगा। तो ये होता है a+b का होल क्यूब, तो यही आंसर हो गया। अगर कुछ बच्चे ऐसे पसंद करते हैं वो भी लिखो, नहीं तो यही सही है। ये लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्सपोनेंट्स हम जानते हैं, इसी को ऐसे लिखा जाता है। फिर अगला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस दिस, ये माइनस वाला है, ये ऐसे लिख डाला, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ए माइनस बी। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं। फिर अगला भी वही है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस वाला, देखो ये भी फैक्टराइज वही है, वही सब हो रहा है यहाँ, या देखो। फिर फिफ्थ वाला भी वही हो रहा है कि नाइन्थ नाइन्थ में है, वेरीफाई करना है कि यह इक्वल यह, तो एलएचएस को लिख डालेंगे, एलएचएस वही है यह। आगे सल्फाई में आरएचएस में एक एक करके मल्टीप्लाई कर, दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस एक्स इंटू दिस प्लस वाई इंटू दिस प्लस वाई इंटू माइनस एक्स बाय प्लस वाई इंटू वाई²। कैंसिल से होकर यह बचा, और ये दोनों सेम है, एलएचएस को वेरीफाई करना था। सेकंड, या प्रूव करना भी हो, या सेकंड में भी यही करना था, एलएचएस तो वही है, आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे एक एक करके इंटू। अब 10 में फैक्टराइज करना है, यह ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म में है। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए² माइनस ए बी प्लस बी²। ये फैक्टराइजेशन है इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी ए² माइनस ए बी प्लस बी²। तो इसको इस निकल गया और फिर डाल दिया, हो गया आंसर। तो 10 को फैक्टराइज ही करना था, बुक में देख लेना। सेकंड में भी यही चीज है, देख लो, कहानी खत्म, माइनस, ये माइनस वाला है। 12 में वेरीफाई करना है, एलएचएस से आता, आरएचएस से आता। तो एलएचएस जो कहते हो रहने दिया, आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। आरएचएस में क्या करेंगे, इस सबको अलग अलग लिख दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में। फिर सब में 2 आ गया, कॉमन लेके बाहर निकाल दो, हाफ आई 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। सॉरी 12 है, पहले 11 करो, 11 छूट गया था, तो बाद में करो 11। देखो इसको फैक्टराइज करना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, तो ये तो होता ही है, ए प्लस बी प्लस सी है, ब्रैकेट में ए² बी² सी² माइनस अभी माइनस बी सी माइनस सी है। देखो ये कर दिया, हो गया। ए क्यू प्लस ऐसे पहले लिख दिया, एबीसी का पता लगा लिया, और उसकी जगह यह लिख डाला जो होता है, तो ये याद रखना। अब उसका 12 वाला कर रहे हैं, वेरीफाई करना है, तो यहाँ ले आए, यहाँ 2 कॉमन के बाहर, हाफ से कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल इस तरफ करा है, या देखो, फिर ये आ गया। अब इसको एक एक करके इंटू, हाँ यह तो जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं, दिस इंटू दिस यह होता है। अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता तो एक एक करके इंटू करते, कैंसिल होके आता, तो होता ही है। तो देयर पर एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। अब अगला देखो, अब इसमें क्वेश्चन था कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तो प्रूव करो कि दिस इक्वल दिस होता है। तो हम लोग जानते हैं कि यह होता है यह, और यह 0 गिवन है, तो 0 इंटू दिस 0 ही हो गया, यानी दिस इक्वल 0, यानी दिस इक्वल, ये उधर इक्वल आ जाएगा, तो यह। तो याद रखना, फैक्टराइजेशन में भी यह यूज होता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो बोलेगा कि इसको फैक्टराइज करो, तो उसकी जगह यह लिख डालेंगे, हो गया। जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन बना दिया है, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस होल क्यूब। अब बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज करो, तो यह दिस इक्वल लिखेंगे, ये देखो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यह 0 हो रहा है। तो जब 0 होगा तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी यही, तो इसका फैक्टराइजेशन यह हो गया आंसर। यानी यह जो था 13, यह फैक्टराइजेशन में भी यूज होगा अगर ऐसा रहे तो। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को फैक्टराइज करना हो तो यह लिखेंगे, यह। जब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz को फैक्टराइज करना है तो इतनी बड़ी चीज लिखेंगे। हाँ, यह वाला तब लिखाएगा जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो। 14 में इसी का यूज है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखो बिना कैलकुलेट की, मतलब ओरली करना है उस टाइप से। तो ये देखो -12 प्लस 7 प्लस 5 0 हो जा रहा है, तो फिर वही लग जाएगा 3xyz, 3 इंटू दिस सीधे निकल गया, यह दे दिया है। अगला भी वही चीज है, इन तीनों का सम 0 है, तो ये 3xyz हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ऐसा दिया हुआ, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, मिनट स्प्लिट करके। अब कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ पता करो, माने दोनों डायमेंशन। रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेथ को बोलते हैं डायमेंशन, क्या बोलते हैं, डायमेंशन, याद रखना। तो लेंथ ब्रेथ निकालना है, डायमेंशन निकालना है, तो इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ, या
दूसरा बच्चा इसको लेंथ इसको ब्रेथ ले लो, दोनों सही है, कोई एक देखना है ना। इसको लेंथ लिख दो या ब्रेथ हो गया, या सीधे लिख देंगे डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल दिस एंड दिस, पॉसिबल वैल्यू हो गया। अब रेक्टेंगल का दूसरा यूनिट स्प्लिट करके करा, ये आया। अब इसमें से इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ, या इसको लेंथ इसको ब्रेथ, कोई एक ले लो, तो ये लिख डाला। इसको डायमेंशन तो रेक्टेंगल भी बोलते हैं दिस, इसमें लेंथ ब्रेथ लिखने की जरूरत नहीं है, झंझट, इस सीखते भी रहेंगे डायमेंशन किसको बोलते हैं रेक्टेंगल का। अगला है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो लेंथ टू ब्रेथ इनटू हाइट, तो यह है, तो इसको फैक्टराइज किया, सब में कॉमन है 3x, बाहर निकाला, तब तीन चीजें हो गई 3x एंड दिस, तो एक को लेंथ ले लो, एक ब्रेथ, एक को हाइट, तो मैंने एक 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 कॉम्बिनेशन ले लिया, बहुत होंगे, 3 ले लिए लेंथ, x ले लिए ब्रेथ, या कोई दूसरा बच्चा लेंथ x ले ले, ब्रेथ 3, हाइट दिस, तीसरा बच्चा इसी को लेंथ ले ले, तो इसको सीधे या लिखो या ऐसे लिख डालो, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या क्या होगा 3, x एंड x माइनस, लेंथ ब्रेथ हाइट को डायमेंशंस बोलते हैं। ऐसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सब में कॉमन हम लोग देख रहे हैं 4 के, पहले उसको निकाल लिया करो हमेशा, अब इसको मीटर स्प्लिट करके फैक्टराइज किया, अभी तो 4 4 हो गया, तो कोई दो को प्रोडक्ट एक साथ कर लो लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए, तो मैंने 4k को लेंथ ले लिया है, इसको ब्रेथ इसको हाइट, या 4 से इसी में इंटू कर दो, के को ले लो लेंथ, अब 4 × 3y - 5 को ब्रेथ, अब y+1 और भी हो सकता है, 2k को ले लो लेंथ, और 2 × दिस को ले लो ब्रेथ, इसको कुछ भी, या सबसे अच्छा है सीधे मैंने कोई भी एक लिखना है, लेंथ या डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड है 4k, कोई एक लिखना है 3y - 5 एंड y+, इधर बस हो गया, या इसको देख लेना, और सब पीछे के सारे रिवाइज कर लेना सारे।